गाइस, चलिए अब हम सीखते हैं बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक क्या होता है। कैंडलस्टिक होता क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मार्केट में। अगर कोई इंसान, कोई भी बिगनर है, जैसे कोई भी बिगनर मैं भी था, अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, फॉरेक्स में करना चाहते हैं, किसी में भी करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड, तो हमें ये बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग करना मतलब टोटली ट्रेड हमारे ऊपर, हमारे लिए इसी पर डिपेंड होता है। तो हमें इसकी साइकोलॉजी, इसका फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज में। तो अगर ये कैंडल स्टिक्स की बात करें तो एक तो कैंडल जो होता है वो बुलिश कैंडल होता है, दूसरा कैंडल जो होता है बेरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है उसको मैं बता दूं, बुलिश कैंडल होता है जिसको हम कहते हैं बुल। मार्केट में दो खिलाड़ी होते हैं, एक होता है बुल होता है, एक बियर होता है। बुल जो होता है वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। बुल अगर जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और जो बियर है वो मार्केट को क्या करेगा, वो मार्केट को नीचे लेके आएगा। अब जो मार्केट को नीचे लेके आएगा उसको बियर कहेंगे, जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा वो बुल कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो बुल होता है, बुल जो होता है उसके जो कलर्स होते हैं, वो आपको ग्रीन कलर में आपको दिखाया जाता है। जो बियर होता है वो रेड कलर में दिखाया जाता है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनते हुए जाएंगे। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनते हुए जाएंगे। तो ये समझ में आ गया, कलर्स का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुल मतलब ग्रीन और बियर मतलब आपका रेड। तो ये दो चीज हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म बना हुआ है, ये क्या चीज है। अगर हम समझना चाहें कि भैया ये क्या है, ये क्या कहना चाहता है, तो अब इसके थोड़ा टेक्निकल में हम जाते हैं। देखिए, ये जो बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का, उसको हम क्या कह सकते हैं। अगर अमूमन बात में अमूमन कहें हम तो क्या कह सकते हैं, मैं इसको बॉडी कह सकता हूँ, ठीक है। और ये इसको हम बॉडी कह सकते हैं, हाँ इसको बॉडी हम कह सकते हैं। तो ये आपका जो कैंडल है इसका ये क्या हो गया, ये हो गया इसका बॉडी, ठीक। अब ये जो ऊपर है नीचे है, तो ये ऊपर में जो एक लाइन बना हुआ है, नीचे में एक लाइन बना हुआ है। जैसे हम घर में जो मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती भी ऑलमोस्ट इसी शेप का होता है। तो जिसमें ये वाला पोर्शन होता है मोमबत्ती बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, धागा जिसमें लगा होता है। तो मे भी हम जो बोलते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले स्टॉक मार्केट, तो इसको टेल और विंग बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग इसको बोल देते हैं टेल या विंग। जैसे इसको कह देंगे हम, आपको बता रहा हूँ टेल या विंग, ये दो चीज हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। टेल या विंग हमने इसको बोल दिया। अब ये चीज क्या हो गया कि ये आपका जो है दोनों है। अगर दोनों कैंडल में सेम कंडीशन है, अगर रेड कैंडल फॉर्म होता है तो रेड कैंडल में भी सेम होगा। अगर रेड कैंडल का अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है उसको हम इसको बॉडी बोलेंगे। अगर उसके बाद से इसका जो ये वाला शेप है इसको हम टेल कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला जो शेप है इसको टेल कहेंगे, ये वाला जो शेप है इसको टेल कहेंगे, ये वाला जो शेप है इसको टेल कहेंगे, और इस वाले पोर्शन को हम बॉडी कहेंगे। ये तो हो गई नॉर्मल भाषा जो आम तौर पे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये चीजें हम स्टॉक मार्केट में यूज नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम जब जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में हमें चार चीजें यूज करनी होती हैं। मैं आपको बताता हूँ वो चार चीजें क्या होती हैं। पहला हो गया जिसको हम कहते हैं ओपन, फिर कहते हैं हम हाई, फिर हम कहते हैं लो, फिर हम कहते हैं क्लोज। ये चार चीजें होती हैं जो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में होती हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात करें, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, तो ये तो हम समझ गए, ये बॉडी है, ये टेल है, ये विंग्स है, इसको टेल या विंग्स कुछ भी बोलो। बट अगर जब हम ट्रेड में घुसते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में घुसते हैं तो उस समय हमें इन चारों चीजों से ही कैंडल को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो अब हम देख सीखेंगे कि भैया इसमें ओपन क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है। ये चारों चीज हम इसमें सीखेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब मैं, ये तो बॉडी हो गया, विंग्स हो गया, अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट जो, एक चीज याद रखिए, मैंने आपको क्या बोला था, जो बुलिश कैंडल होता है
वो हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है। और जो बेरिश कैंडल होता है वो हमेशा नीचे आता है। ये चीज आपको मैं बताया था। तो ये चीज हो गई। अब आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, अब कुछ नहीं सोचना है। आपके लिए जो बुलिश कैंडल होगा वो आपका ओपन उसकी कहाँ होगी। ओपन अमूमन बुलिश कैंडल एक पॉइंट पे होता है और यहाँ से ओपन होकर के फिर ये ऊपर जाता है। ऊपर से जाने के बाद से फिर ये नीचे आता है। सपोज मानिए कि ये कैंडल यहाँ पे खुला, ठीक है, ओपन हुआ यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ से ये मार्केट कैंडल यहाँ तक आया। यहाँ अब सपोज मान लीजिए ये कैंडल खुला, कितना पे खुला, 565, 39565, 565 पे खुला। उसके बाद से इसने लो लगाया। लो कितने का लगाया, 50 का लगाया। उसके बाद से फिर ये मार्केट ऊपर कैंडल ऊपर जाते 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 ये हाई लगाता है यहाँ पे। हाई लगा कितना का है, हाँ कितने का हाई लगाता है, 985 का। फिर बुल और बियर में फाइट होता है, फिर धीरे 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 ये आके क्लोज करता है। क्लोज कितने पे करता है, 908 पे करता है। तो ये टोटल इसकी जर्नी हो गई। अब कैसी जर्नी है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। अब कैंडल जो है यहाँ पे ओपन होता है, 565 पे ओपन होता है। फिर ये लो लगाता है। लो कितने का लगाता है, 500 का लो लगाता है। लो लगाने के बाद से 500 का आपका लो लगाता है। लो लगाने के बाद से फिर ये ऊपर जाता है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाता है साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है कि मार्केट में जो बुल है, बुल मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। उसका एज अ रिजल्ट क्या है, कैंडल्स ग्रीन बन रहे हैं और बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। अब जैसे देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया। अब बुल ने क्या किया कि इस मार्केट को यहाँ तक वो लोग लेकर गए। कहाँ तक लेके गए, 979 अप्रोक्स, ये नंबर्स ले लीजिएगा, 985 जो भी है, यहाँ तक लेके गए। अब यहाँ से क्या हुआ, कैंडल फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे 900 पे ही क्लोज हो गया। तो अगर मैं कहूँ आपको कि भैया इसमें डिसाइड करिए कि ओपन क्या है, ओपन इसका क्या है, तो ओपन आपके लिए क्या हो जाएगा। ओपन हम इंडिकेट कर रहे हैं इसको, इस लेवल को हमारे लिए ये ओपन हो गया। अब मैं कहूँ कि भैया आप बताओ इसमें लो क्या है, तो इसका लो हो जाएगा ये, क्योंकि मार्केट ने जो आखिरी लो लगाया है ये लो हमारे लिए हो जाएगा। और उसके बाद से हाई, हाई मतलब कि मार्केट इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कितने हाई, कितना का हाई मारा हुआ है, तो वो जो रेंज होगा, वो जो पॉइंट होगा वो इस कैंडल का हाई हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट में कहता हूँ कि भैया इसमें क्लोज क्या है, तो क्लोज मार्केट जहाँ पे आके बंद हुआ है, जहाँ पे आके मार्केट बंद हुआ है उसको हम मार्केट या फिर कैंडल कह लो, मैं बार बार मार्केट कह रहा हूँ, कैंडल कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसका क्लोज हो गया। तो फिर हम समझ गए, मार्केट कैंडल यहाँ से खुला, ओपन हुआ, इसके बाद से लो लगाया। लो लगाने के बाद से फिर यहाँ तक हाई लगाया, ऊपर तक गया। फिर ऊपर जाने के बाद से मार्केट आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये टोटल जर्नी हो गई इसकी। ये टोटल क्या हो गई, ये टोटल इसकी जर्नी हो गई। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है जहाँ पे आपको नोटिस करने वाला है। मैंने क्या बोला, मार्केट जो बुल कैंडल है, बुल कैंडल है, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ खुलता है। और जो बियर कैंडल है, जो रेड कैंडल है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्योंकि जब बियर हावी होते हैं तो मार्केट क्या होता है, ऊपर से प्राइस नीचे आता है। और जब बुल हावी होते हैं तो क्या होता है, नीचे से प्राइस ऊपर जाता है। तो अब इस कंडीशन में कुछ चीजें हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में अगर हाई की, अगर इस कंडीशन में हम ओपन की बात करें, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इस कंडीशन में ओपन क्या है, तो अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में मैं कहूँ ओपन क्या है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो है, ये इसका पार्ट है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये इसका ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ऊपर से ये खुलता है। कैंडल जब नीचे की तरफ आता है, रेड कैंडल, तो ऊपर से आता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या था, ग्रीन कैंडल में क्या था, ओपन इसके डाउन साइड में हुआ था। मतलब अगर मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड में है तो ये आपका नीचे होगा, अगर डाउन ट्रेंड में तो ये होगा, तो ये आपका ओपन हो गया। अब इसमें हाई, हाई और जो लो है वो इसका क्या होता है, हाई और लो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। हाई इसने कितने का मारा, अगर हम देखना चाहेंगे तो हाई इसने
अगर हम देखना चाहेंगे तो हाई इसने कितना का मारा, अगर हम देखें यहाँ पे तो हाई इसने 969 का हाई मारा हुआ है। अब इसने यहाँ पे जिस देखो यहाँ पे खुला, खुलने के बाद से यहाँ पे हाई मारा, हाई मारा, हाई मारने के बाद से गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, फिर यहाँ पे आया 515 पे, 515 पे आया, फिर उसके बाद से इतने का लो लगाया, फिर आखिर में फाइट हुई और फाइट होने के बाद से इसने क्लोज कितना किया, 581 पे इसने क्लोज किया। तो उस कंडीशन में ये तो हाई हो गया। ठीक है, अब लो की हम बात करते हैं। तो आपका ये आपका क्या हो गया, मैं बताता हूँ, ये आपका हो गया यहाँ पे लो हो गया, ये आपका यहाँ पे लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब मार्केट फिर यहाँ पे लो लगा के यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है थोड़ा, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। सिमिलरली ये आप समझ गए होंगे कि कैसे इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। तो कैंडल्स को एनालाइज करने का एक ही तरीका है कि हमें चीज़ों को देखना है कि क्या कैंडल की क्या ओपन है, क्या हाई है, क्या लो है, क्या क्लोज है। तो इन चार टर्म्स पे आगे हम जो चीज़ें सीखेंगे, कैंडल स्टिक या फिर पैटर्न्स या फिर जो भी स्ट्रेटजीज के वीडियोस आने वाले हैं, ये सारी जो चीज़ें हम सीखेंगे उसमें इन चारों चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं आपको प्राइस एक्शन ही सिर्फ सिखाऊंगा और प्राइस एक्शन इसके बिना हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डे कैंडल की हाई क्या है, डे कैंडल की क्लोज क्या है, डे कैंडल की ओपन क्या है, लो क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस अब हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चीज़ों को समझते हैं कि क्या है ये चीज़। ठीक है, अब हम चार्ट पे आते हैं। मैंने अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे कैंडल्स बने हुए हैं। अब ये कैंडल में आप एनालाइज करिए कि जो चीज़ें मैंने बताई, अब ये ग्रीन कैंडल है, मैंने क्या बोला, हमेशा ग्रीन जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म होता है। अब क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से कैंडल ऊपर गया। कुछ कुछ कैंडल्स में मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सारे कैंडल्स में टेल हो और विंग्स हो। अगर मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया और वहीं पे क्लोज हो गया, तो उस कंडीशंस में हाई और क्लोज दोनों उसका सेम होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तो विंग है इसका, लेकिन अप्रोक्स की मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि इसका अप्रोक्स हाई और क्लोज, इस कैंडल का हाई और क्लोज लगभग सेम है, एक दो पॉइंट का अंतर होगा। तो इसका ये भी कंडीशंस हो सकता है कि हाई और क्लोज सेम हो, लो और क्लोज भी आपका सेम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने ये सीख लिया कि कैंडल, बेसिक कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुल आए, बुल ने मार्केट को ऊपर ढकेला, अब देखिए यहाँ पे मार्केट आया, उसके बाद से इसने क्लोजिंग भी यहाँ पे दी। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल था, अब यहाँ पे मार्केट ने हाई कहाँ लगाया, ये इसका हाई हो जाएगा। मार्केट ने लो कितने का लगाया, ये इसका लो हो जाएगा। मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैंडल में समझ सकें कि मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट जो क्लोज हुआ है वो इस पोर्शन पे क्लोज हुआ है, 978 पे क्लोज हुआ है। कोई कह देगा कि मार्केट क्लोज हुआ है 992 पे, नहीं 992 पे नहीं, मार्केट जो क्लोज हुआ होगा वो 974 के पे क्लोज हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग क्या है कैंडल की, और कैंडल की हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बस आप एक काम ये करो कि आप प्रैक्टिस कर लो कि ये सारी चीज़ें कि हाई क्या है, लो क्या है, उसकी ओपनिंग क्या है। तो ये सारे प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा आप लोगों को कि आप कम से कम एनालाइज कर पाओगे। और देखो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी कि क्या लो है, क्या ओपन है। कम से कम डेली 15 से 20 चार्ट आप देखा करो। इससे क्या होगा कि आप आपकी फ्रेंडशिप जो है आपके कैंडल स्टिक्स के साथ होगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये चीज़ है, कम से कम अगर आप ट्रेडर जेन्युइनली बनना चाहते हो तो आप 1 से 1.5 घंटा चार्ट के साथ बिताओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, खोल के लैपटॉप के सामने बैठे रहो ना। आज नहीं समझ में आया, 4 दिन बाद वो समझना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद गाइस जो वीडियोस आएंगे, ये बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक था जिसमें मैंने बता दिया साइकोलॉजी क्या है कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन का। अब टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक आएगा, उसके बाद से उसमें और सारी चीज़ें आएंगी कि हैमर क्या है, फिर शूटिंग स्टार क्या है। जो मोस्ट मैं बेसिकली बैंक निफ्टी का ही चीज़ें आपको बताऊंगा, जो बैंक निफ्टी में चीज़ें काम करती हैं। एक्स्ट्रा इसके अलावा और कुछ मैं नहीं बताने वाला। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ट्रेडर बनिए।